ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव एक हज़ार श्री अजितनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। महानुभाव, आज विनय पाठ के इस अर्थ को समझने के क्रम में 15वां नंबर का काव्य हम लोग समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये काव्य है। बहुत अच्छी भावना इसमें व्यक्त की है कविवर ने। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितनी गोद कितनार की, कित तेरे अंच ज्ञान, आज धन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान। यहाँ पर कविवर संसार चक्र के बारे में कह रहे हैं। कितनी गोद कितनार की, अर्थात मैंने कितनी बार इस संसार में कितनी ही पर्यायों को निगोद अवस्था में देखा, कितनी पर्याय मैंने नारकियों की प्राप्त की। निगोद में एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो सयो दुख बार। मैंने एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करके कितने कष्टों को सहन किया। नित्य निगोद से इतर निगोद बना, इतर निगोद बनकर भी पुनः वापस संसार चक्र करता हुआ निगोद में पहुंचा। महानुभाव, ये संसार के दुखों को मैंने अनंत बार झेला है, उनको सहन किया है। नारकी बना तो 7 नरकों के दुख उत्तरोत्तर बढ़ते चले गए। हर बार सोचता था कि हे भगवान, इस बार मुझे मनुष्य बना दीजिए, इस बार मुझे अपनी भक्ति का मौका दे दीजिए, मैं धर्म करूँगा, पाप नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं इस पर्याय में लौटा, सब भूल गया, कुछ भी याद नहीं, फिर पापों में लिप्त हो गया। कितनी बार मैं तिर्यंच बना, कभी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय असंगी और पंचेंद्रिय तिर्यंच बना, संगी रूप में बना। फिर भी मन से रहित होकर अज्ञानता में भ्रमण करता रहा। कित त्रियंच अज्ञान, अज्ञान की अवस्था में मैंने नाना प्रकार के दुखों को झेला। कभी मुझे पशु अवस्था में जब मैं निबल था तो सबल ने मुझे खाया, और मैं सबल बना तो निबल ने मुझे खा लिया। दौलत राम जी की 6 ढाला में प्रथम ढाल में बहुत सुंदर वर्णन इसका किया है। ये पूरा वर्णन इन 2 पंक्तियों में स्वीकार कर लेना चाहिए, उसका विस्तार समझ लेना चाहिए। मैंने नाना योनियों में भटककर अपने स्वरूप को भूलकर यदि कुछ प्राप्त किया तो केवल और केवल इस दुखों को, उस दुख के पिंड को, दुख के पहाड़ों को स्वीकार किया। अज्ञानता में भटकता रहा और जैसे तैसे धन्य भाग्य मेरो भयो, आज धन्य मानुष भयो। आज ही भगवान मैं धन्य हो गया जो मुझे मनुष्य पर्याय मिली। मनुष्य पर्याय पाने से मैं धन्य नहीं हुआ। यदि धन्य होता तो फिर संसार के सभी मनुष्य धन्य हो जाते। ऐसा भी नहीं है। तो फिर मनुष्य भव धन्य क्यों है? क्योंकि भवितव्यता है। ओहो, भवितव्यता भी सिर्फ मनुष्यों में नहीं, वे भी जितने भी संसार में भव्य जीव हैं वे कभी अभव्य होते ही नहीं। तो फिर अभव्य चाहे वे किसी भी पर्याय में हो तो भी वह भव्य नहीं हो सकता, और भव्य किसी भी पर्याय में हो तो भव्य नहीं हो सकता। अभव्य होने के लिए उसको कोई निमित्त मिल नहीं सकता। अभव्य को कभी कोई भव्य करता नहीं और अभव्य को कभी कोई भव्य करता नहीं। तो फिर भव्य होने से भी मनुष्य पर्याय की सार्थकता नहीं हुई। यदि सार्थकता है तो केवल और केवल एक ही कारण से है, पायो जिनवर थान। हे जिनेंद्र देव, मैंने इस मनुष्य भाव की सार्थकता इसलिए की है क्योंकि मैंने आपके दर्शनों को प्राप्त किए। आपके जिनेंद्र प्रभु के स्थान अर्थात उनकी भक्ति, उनके मंदिर, जिनालय, आयतन, उनके स्थान को प्राप्त किया। इसलिए आज मैंने अपने इस मनुष्य भव की सार्थकता को स्वीकार किया। महानुभाव,
यहाँ पर कुल मिलाकर सार इतना ही है, हम अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं, लेकिन भटकते भटकते थकान नहीं महसूस हो रही। भटकते भटकते पिछली पर्यायों को भूल जाते हैं और वर्तमान पर्याय में खो जाते हैं, ताकि हम अपने कल्याण का मार्ग ना ढूंढ सकें। जो व्यक्ति पिछली गतियों को सुनता है, पढ़ता है, याद करता है, स्मरण करता है, वह इस भव को व्यर्थ नहीं होने देता, उसको संभालता है। और संभालने का केवल एक ही साधन है, वह मनुष्य भव में, और मनुष्य भव में भी जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति। आज आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप जिनवर की स्तुति कर रहे हैं। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय।